जय श्री हरिविष्णु। यथा न कृष्ण शयनम शून्यम सागर कन्याय शया ममाप्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। अर्थात जिस प्रकार समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु की शैया शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक मेरी भी शैया शून्य न हो। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की कथा सुना रहे हैं। सूत जी भागवतम में भगवान श्री हरि के अनेक अवतारों की कथा सुनाते हुए शौनका आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनक जी, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का नाश हुआ तब तब भगवान ने अनेकों बार अवतार लेकर इस पृथ्वी की रक्षा की और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे अनेक दुष्ट राजाओं का अत्याचार बढ़ रहा था, तभी सभी देवताओं ने धर्म की रक्षा और अत्याचारियों का नाश करने के लिए श्री हरि से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को वचन दिया कि वे श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। मथुरा के राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी रानी पद्मावती का एक पुत्र हुआ। उसका नाम था कंस। कंस एक राक्षसी स्वभाव का बालक था और उसमें अहंकार, क्रूरता और उन्माद भरा हुआ था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने एक षड्यंत्र रचकर अपने पिता को बंदी बना लिया और उनको कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की देवकी नाम की एक चचेरी बहन थी, जिसके पिता का नाम देवक और माता का नाम चित्ररेखा था। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से होने जा रहा था तो कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं रथ चला रहा था। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी और वसुदेव की कोई संतान जन्म लेती तो कंस उसी समय उसको जमीन पर पटक कर मार देता। ऐसे करते करते उसने देवकी और वसुदेव की कई संतानों को मार दिया। फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही चारों तरफ प्रकाश फैल गया। सभी द्वारपाल और रक्षक बेसुध होकर सो गए और कारागार के ताले अपने आप खुल गए। तब वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसने यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पर रख दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस कारागार में आ गए। जब प्रातःकाल कंस को पता चला कि देवकी और वसुदेव की संतान हुई है तो उसने उसे भी मारना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथों से फिसलकर ऊपर चली गई और जाते जाते कंस से कह गई कि हे पापी कंस, तुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर कंस को बहुत आश्चर्य हुआ और भय के कारण वह इधर उधर भटकने लगा। उधर नंद बाबा और यशोदा के घर में उत्सव का माहौल हो गया। उस मनोहारी बालक को देखने के लिए सभी ग्रामवासी आने लगे। गोकुल में भगवान कृष्ण ने सभी ग्रामवासियों को अनेकों अद्भुत लीलाएं दिखाने प्रारंभ की। उन्होंने पूतना, शक्तासुर, तृणावर्ता, बकासुर, अघासुर जैसे अनेक असुरों का वध किया जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने माखन चोरी की। उन्होंने कालिया नाग का भी दमन किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का अभिमान चूर्ण करते हुए इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला रचाई और इस प्रकार ब्रज की गोपियां भगवान की रास लीला में भाग लेकर उनकी दिव्य लीलाओं की साक्षी बनी। वास्तव में उनकी लीलाएं न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी छिपे हुए थे। युवावस्था में कृष्ण बलराम के साथ मथुरा आए। उन्होंने कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लिया और वहां कंस के पहलवानों चाणूर और मुष्टि का वध किया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां निवास किया। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती सहित कई राजकुमारियों से विवाह किया और उनके कई पुत्र हुए। उन्होंने नरकासुर और शिशुपाल का संहार किया और जरासंध, शकुनी, दुर्योधन जैसे कई दुष्टों का संहार करवाया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्जुन को भगवत गीता का भी उपदेश दिया। द्वापर के अंत में यदुवंशियों के बीच आपसी कलह होने लगी और वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे।
प्रभास क्षेत्र में इस प्रकार यदुवंशियों के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योगामय से ध्यान लगाकर अपनी लीलाओं को समाप्त किया। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चलाया जो कि उनके पैरों में लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और पुनः वे अपने वैकुंठ धाम पहुंच गए। तो यह थी भगवान श्री हरि के श्री कृष्ण अवतार की एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।